सो गाइस द फाइनल बॉस दारोग का रिटर्न्स क्या हमको रो आफ्टर रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाला है। Acknowledge me! सो गाइस बिना किसी देरी की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दारोग हमको रो आफ्टर रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। मतलब फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद रो आफ्टर रॉयल रंबल में दारोग का हमको रिटर्न देखने को मिलेगा। और मैं ये बात ऐसी नहीं कह रहा, इसका अभी पूरा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। असल में स्टोरी लाइन का पूरा लॉजिक बन रहा है दारोग के रिटर्न करने का, और वो कैसे लॉजिक बन रहा है वो आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करो ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए। सो गाइस आपको याद ही होगा कि रिसेंटली मंडे नाइट रो के एपिसोड में हमने एक बैक स्टेज सेगमेंट देखा था जिसमें हमें पॉल हेमन और एडम पियर्स नजर आए थे। उसमें पॉल हेमन जो है वो एडम पियर्स से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। उसी टाइम पॉल हेमन के कॉल पे यहाँ पर मतलब फोन पॉल हेमन के फ़ोन पे यहाँ पे एक कॉल आती है और उस कॉलर का नाम रिवील नहीं हुआ, बस पॉल हेमन मतलब उस कॉलर से बात कर रहे थे जिस भी बंदे का कॉल आया था पॉल हेमन के फ़ोन पे। तो अब ऐसे हिंट्स हमको मिल रहे हैं कि वो कॉल बेसिकली दारोग का हो सकता है। और गाइस अगर आगे चल के स्टोरी लाइन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहां से ये बात प्रूव होती है कि असल में जो पॉल हेमन के फ़ोन पे उस टाइम कॉल आया था वो दारोग का ही था, तो क्या पता कि इन सब एक्शंस के पीछे जो विजन अभी कर रही है और मंडे नाइट रो में क्या पता इन सब एक्शंस के पीछे दारोग हो सकते हैं। और ये जो मंडे नाइट रो में पूरी विजन फैक्शन वाली जो स्टोरी लाइन चल रही है, अगर इन सब के पीछे दारोग का कुछ भी हाथ हुआ या फिर कुछ भी इनपुट हमको इन सब के पीछे दारोग का देखने को मिला तो दारोग ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले ग्रुप में है दारोग था, तो दारोग अपनी पावर मतलब अपनी टीकेओ की पावर के थ्रू ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको पता है कि जो रो के जनरल मैनेजर है वो एडम पियर्स है, तो वो रो के जनरल मैनेजर एडम पियर्स को फायर कर सकते हैं और पॉल हेमन को रो का न्यू जनरल मैनेजर बना सकते हैं। फिर इससे क्या होगा कि जो विजन है वो पूरी अनस्टॉपेबल हो जाएगी और फिर दारोग के पास मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू में और पावर हो जाएगी। वैसे ही वो टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यू में सबसे ज़्यादा पावर तो है ही, लेकिन उनके पास और पावर हो जाएगी और वो अपनी पावर को थोड़ी स्टोरी लाइन में भी यूज़ कर लेंगे। और फिर इससे जब अगर जो पॉल हेमन है वो रॉ के न्यू जनरल मैनेजर बनते तो विजन तो अनस्टॉपेबल हो ही जाएगी और साथ में जो विजन का जो पकड़ा है वो और भी ज़्यादा भारी हो जाएगा और फिर उसके बाद जो विजन है वो टॉप हिल फैक्शन बन पाएगी ईजिली। तो ऐसे में ये कुछ स्टोरी लाइन हमको देखने को मिल सकती है। अगर सच में जो पॉल हेमन के फ़ोन पे जो कॉल आया था अगर वो सच में दारोग को हो तो फिर दारोग को हम कुछ ऐसा करते हुए नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। गाइस अभी यहाँ पे पूरा क्लियर तरीके से नहीं कह सकते कि वो जो पॉल हेमन के फ़ोन पे जो कॉल आया था वो असल में दारोग का ही था और पॉल हेमन दारोग से बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे नाम बहुत लोगों के सामने आ रहे हैं। यहाँ पे नाम दारोग का तो आ ही रहा है लेकिन साथ में यहाँ पे नाम ब्रोक लेसनर का भी आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोक लेसनर भी सर्वाइवर सीरीज के टाइम वापसी आए थे और उन्होंने भी विजन फैक्शन ज्वाइन करी जब हमने वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाला मैच देखा जिसमें एक तरफ विजन थे एक तरफ सीएम पंक भी, मतलब एक तरफ सीएम पंक की टीम थी। तो क्या पता कि जो पॉल हेमन के बाद जो कॉल आया वो ब्रोक लेसनर का भी हो सकता है। सो गाइस अगर डब्ल्यू ये चाहते हैं कि रॉयल रंबल के लिए ज़्यादा हाइप क्रिएट हो, रोड टू रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यू चाहती है कि मतलब रोड टू रेसलमेनिया और रॉयल रंबल के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बस क्रिएट हो जाए, क्योंकि अब तक तो ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा कि मतलब जो इस साल की रॉयल रंबल और जो रेसलमेनिया वो कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाली। तो डब्ल्यू फिर मतलब रॉयल रंबल और रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये वाला एंगल फिट कर सकती है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि अगर डब्ल्यू वाला एंगल फिट करे तो ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए ना हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, क्योंकि अगर सच में वो मतलब कॉल दारोग का हुआ जिससे पॉल हेमन बात करे तो हमें दारोग का जो रिटर्न है वो डब्ल्यू में बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। क्या पता कि रॉ आफ्टर रॉयल रंबल में ही देखने को मिल जाए और रॉ आफ्टर रॉयल रंबल में अगर दारोग अपना रिटर्न्स करता है तो वहीं से हमें पूरी की पूरी जो स्टोरी लाइन है वो स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। ये कि कैसे मतलब जो दारोग है वो एडम पियर्स को फायर करेंगे और कैसे जो पॉल हेमन है वो रॉ के न्यू जनरल मैनेजर बनेंगे। सो गाइस पॉसिबिलिटी हमको पूरा सिनेरियो ये देखने को मिल सकता है अगर पॉल हेमन आगे चल के खुद रिवील कर दें कि वो जो कॉल आया था वो दारोग का ही था उस टाइम पे जब वो एडम पियर्स से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे चल के जो रो आफ्टर मतलब रो आफ्टर रॉयल रंबल होगी उसमें दारोग अपना रिटर्न्स करके उसी टाइम एडम पियर्स को रो से फायर कर सकते हैं और वो पॉल हेमन को रो का न्यू जनरल मैनेजर बना सकते हैं। फिर इससे जो विजन है वो अनस्टॉपेबल हो जाएगी और फिर आगे चल के विजन की जिससे भी स्टोरी लाइन हमको देखने को मिलती है, अगर रोमन रेंज के साथ देखने को मिलती है और अगर सैथरोन के साथ भी देखने को मिलती है, अगर सैथरोन अपनी इंजरी से रिकवरी करके वापस रिटर्न करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो फिर उस वाली स्टोरी लाइन में हमें दारोग का भी कुछ थोड़ा बहुत इनपुट देखने को मिल सकता है, क्योंकि दारोग के पीछे फिर तो विजन के पीछे दारोग ही रहने वाले हैं। अगर दारोग मतलब एडम पियर्स को फायर करके पॉल हेमन को रो का न्यू जनरल मैनेजर बनाते भी हैं तो फिर विजन आगे जितनी भी चीज़ें करेंगी उन सबके पीछे दारोग ही रहने वाले हैं।
और क्या पता कि ये चीज़ आगे चल के लीड कर सकती है रोमन रेंज वर्सेस रॉक के मैच के लिए, जो कि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल की, मतलब अगले साल की रेसलमेनिया में, मतलब रेसलमेनिया 43 के लिए, क्योंकि जो रेसलमेनिया 43 है वो सऊदी अरेबिया में होने वाले, और दारोक ने खुद बोला है कि वो रेसलमेनिया 43 के लिए एक्साइटेड है और साथ में वो सऊदी अरेबिया के लिए भी एक्साइटेड है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो दारोक है वो हमको अपना लास्ट मैच रेसलमेनिया 43 में लड़ते हुए नजर आए, और वो लास्ट मैच हो सकता है अगेंस्ट रोमन रेंज। अगर ये सारी चीज़ें मतलब स्टार्ट होती है, वाली स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है, तो फिर रोमन रेंज वर्सेस दारोक के मैच के एंड तो हमको वैसे ही मिल जाएंगे, जो कि अगले साल की रॉयल रंबल में, जो कि अगले साल की रेसलमेनिया में पॉसिबल भी है। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ कि ये सारी अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है, कंफर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मतलब जो पॉलीमन का जो कॉल आया था वो दारोक का, वो मतलब दारोक का ही था, वो जो कॉल है वो ब्रॉक लेसनर का भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे नाम सामने आ रहे हैं कि वो या तो दारोक का भी कॉल हो सकता है, फिर वो ब्रॉक लेसनर का भी हो सकता है। लेकिन गाइस आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, बाकी चैनल बने हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।